हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अभी मेरी तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए 2 दिन मैंने किचन बंद रखा था। तो अभी आज ही मैंने किचन ओपन किया है और मुझे 2 ऑर्डर रिसीव हुए हैं, तो वही मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो पहला ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ था शाम को 5 बजे के बाद में। ये न्यू कस्टमर का ऑर्डर है और कस्टमर ने 1 प्लेट छोले भटूरे ऑर्डर किए थे। तो उस टाइम पे जब ऑर्डर आया तो उस टाइम पे मैं ऊपर थी, छत में बाल सुखा रही थी, क्योंकि तुरंत ही मैंने नहाया था। तबीयत सही नहीं थी और फिर थोड़ी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा मैं बाल धुल लेती हूँ, नहा लेती हूँ। तो ऊपर जाकर बस बैठी ही थी, थोड़ी धूप जा ही रही थी क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, धूप भी बहुत कम ही थी। तो वैसे ही मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया, तो फिर जल्दी से मुझे नीचे आना पड़ा। तो बाल अभी मेरे गीले ही है, बट अभी ऑर्डर के लिए तैयारी करना है और बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता है। प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वो स्टार्ट हो गया है और कम ही टाइम रहता है, 15 से 17 मिनट का टाइम रहता है, तो उसी में हमें सारी चीजें मैनेज करनी होती है। तो इसलिए नीचे आके जल्दी से मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी। तो जल्दी से मैंने छोले बना लिए हैं और एक गैस पे मैंने भटूरे का ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब तक ऑयल गर्म होता है तब तक मैं दूसरी तैयारी कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सैलेड कट कर रही हूँ। सैलेड में मैं प्याज देती हूँ, तो एक छोटे साइज का प्याज मैंने लिया है। और अभी मैं मार्केट से छोटे छोटे वाले प्याज ही लेती हूँ, जो कि अगर सैलेड के लिए कट करना हो तो एक प्याज ही अच्छे से कट हो जाता है और शेप भी अच्छा आता है। अगर बड़ा प्याज रहता है तो फिर प्रॉब्लम आती है और ज्यादा कट करके हम रख भी नहीं सकते क्योंकि वो खराब हो जाता है। तो इसीलिए अभी बहुत ही छोटे छोटे, जो मीडियम साइज के, एकदम छोटे मीडियम साइज से छोटे साइज जो आते हैं प्याज का, वो मैं साइज ली हूँ, ताकि सैलेड के लिए मैं अच्छे से इसे यूज कर पाऊँ। तो अभी ऑयल गर्म हो चुका है, तो मैं भटूरे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो काफ़ी सारे मुझे यूट्यूब पे और इंस्टा पे कमेंट रिसीव होते हैं कि मैम क्लाउड किचन स्टार्ट करना है। तो काफ़ी सारे लोगों को मैं गाइड भी करती हूँ, जितना मुझसे बनता है उतना मैं उनको बताती हूँ। बट स्टार्टअप करने के लिए आपको, आप कितना भी जानकारी ले लो, बट आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फर्जाई लाइसेंस बनवाना होगा। लाइसेंस आप अपने एरिया में कोई भी साइबर कैफे होगा, ऑनलाइन कैफे, तो वहां से आप बनवा सकते हैं। अभी क्योंकि ऑनलाइन काफी प्रॉब्लम आ रही है बनवाने के लिए, और जो कैफे वाले हैं वो भी कोई कोई लोग ज्यादा चार्जेस लेने लग गए हैं। तो आप सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद ही बनवाइएगा तो ज्यादा सही रहेगा। आजकल काफी सारे फ्रॉड हो रहे हैं और काफी सारे फ्रॉड सुनने को भी आ रहे हैं, तो आप इन फ्रॉड से बच के रहिएगा। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो सारी चीजें वेरीफाई करने के बाद में आप अपना प्रोसेस करिएगा और किचन अपना स्टार्ट करिएगा। तो क्लाउड किचन स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, कुछ तैयारी आपको करके रखनी होगी। मैं किसी फूड या आइटम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि हम जब क्लाउड किचन स्टार्ट करते हैं तो हमारी क्या क्या तैयारी होना जरूरी है, ताकि हमारा स्टार्टअप हो पाए अच्छे से। तो सबसे पहले हमें फर्जाई लाइसेंस बनवाने के लिए अप्लाई करना होता है। आप अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद में लाइसेंस आपका हो सकता है 1 डे में आए, क्योंकि अभी 1 डे का भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था। बट अगर 1 डे में नहीं आता है तो आपको 15 डेज का वेट करना पड़ेगा। 15 डेज के अंडर में आपका जो लाइसेंस है वो आ जाएगा, और लाइसेंस 100 रुपीज में बन के आएगा अगर आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट से करवाते हैं, गवर्नमेंट की वेबसाइट से करते हैं तो। और अगर आप ऑफलाइन जाते हैं किसी भी ऑनलाइन कैफे में, वो भी ऑनलाइन ही प्रोसेस करते हैं, बट आप ऑफलाइन जाते हो तो वहाँ पे वो 350 का चार्जेस लेते हैं और सारी प्रोसेस वही खुद ही करते हैं। बस आपको अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स देना होता है। तो आसपास अगर कोई कैफे है आपके, तो वहाँ पे आप प्रोसेस करवा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि वो लाइसेंस बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर बनाते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या प्रोसेस रहेगी, क्या अमाउंट लगेगा, ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं। सारी डिटेल लेने के बाद में, वेरीफाई करने के बाद में आपको प्रोसेस करना है और अमाउंट पे करना है। और रेस्टोरेंट का नाम भी आपको पहले ही उन्हें बताना होगा, उसी के नाम पे लाइसेंस बनेगा। तो जो नाम आप बाद में रखना चाहते हो वही आपको पहले भी रखना होगा, बताना होगा, क्योंकि बाद में फिर नाम चेंज नहीं होगा। और नाम चेंज अगर बाद में आपको करना होगा, नाम, डिटेल, एड्रेस वगैरह कुछ भी आप चेंज करना चाहते हो,
तो वहाँ पे आपको फिर से 100 रुपीज़ या 350 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप किसी कैफे से करवाते हैं तो 350 का चार्ज लगेगा, और खुद से करते हैं तो 100 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। मतलब फिर से वही प्रोसेस आपको अपनानी होगी, तभी आपकी डिटेल उसमें चेंज हो पाएगी लाइसेंस में। तो इसीलिए सारी चीजें आप पहले से सोच के रखिएगा, उसके बाद ही आप प्रोसेस करिएगा लाइसेंस बनाने के लिए। और लाइसेंस बन के आता है, उसके बाद जब आप अपलोड करते हैं स्विगी पार्टनर ऐप में या फिर जोमेटो पार्टनर ऐप में लॉगिन करते हैं, तो सबसे पहले आपको ऐप को इंस्टॉल करना होगा अपने मोबाइल में, और उसी ऐप से आपको ऑर्डर्स भी आएंगे और आपको रिंग सुनाई देगी। तो बस आपको ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है। टाइम पीरियड वहां पे दिया रहेगा, उस टाइम पीरियड में आपको अपना जो फूड है वो रेडी करके पैक करके राइडर को हैंडओवर करना होगा। प्रिपरेशन का जो टाइमिंग होता है वो वहीं पे आपको दिखेगा, और ऑर्डर आपको टाइम पे हैंडओवर करना है। तो इसी तरीके से ये प्रोसेस चलती रहेगी। जब भी आप जोमेटो पार्टनर ऐप या स्विगी पार्टनर ऐप में अपने रेस्टोरेंट को ऑनबोर्ड कराते हैं तो ऑनबोर्डिंग का चार्जेस लगता है 1799 रुपये प्लस जीएसटी का, दोनों का ही। तो वो चार्जेस आपको पहले नहीं पे करना होता है। जब आप ऑनबोर्ड हो जाते हैं और उसके बाद जब आपके पास में ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसके बाद ही आपको वो अमाउंट आपके पे आउट में से डिडक्ट होता है। तो कोई भी कैश अमाउंट या कोई भी अमाउंट आप किसी को भी ट्रांसफर ना करें। और मेन्यू आपको पहले ही डिसाइड करना होगा कि आप अपने रेस्टोरेंट में क्या सेल करना चाहते हो, क्या क्या फूड आइटम रखना चाहते हो। सभी आइटम को आप बनाकर उसका फोटोज क्लिक करके देन आपको 1 बाय 1 अपलोड करना होगा और अपना मेन्यू रेडी करना होगा। जब मेन्यू का सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आप लाइव हो पाएंगे, उसके पहले लाइव नहीं हो पाएंगे। तो सारी चीजें आपको पहले से ही कंप्लीट करनी होगी। मेन्यू में आपको आइटम का नाम, आइटम का फोटो और प्राइस, डिस्क्रिप्शन सब आपको मेंशन करना होता है। और सारी चीजें जब कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद ही आपको लाइव जाने का ऑप्शन आएगा और आप लाइव हो पाएंगे। तो आपको लाइव जाने के पहले टाइम सेट करना होता है। जो भी आप टाइम सेट करना चाहते हो, जिस टाइम से लेकर, जैसे 8 घंटे 9 घंटे आप स्टार्ट करना चाहते हो, पहले डे में स्टार्ट करना चाहते हो या नाइट में स्टार्ट करना चाहते हो, तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा और 3 स्लॉट आपको मिलेंगे। तो उन 3 स्लॉट में अलग अलग करके आपको टाइम सेट करना होगा, तभी आपका टाइम भी सेट होगा। अगर आप एक ही स्लॉट में पूरा टाइम मेंटेन करना चाहोगे तो वैसा नहीं होगा। तो वो स्लॉट वाली जानकारी भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे चेंज करना है आपको, वो डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। और ये सारी प्रोसेस करने के बाद में आपके पास में ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। जब आप अपने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन कर देंगे तो ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन भी आपके हाथ में होता है। टाइम अगर आपने एक बार सेट कर दिया तो ऑटोमेटिक वो ऑनलाइन और ऑफलाइन हो जाएगा, अगर आप नहीं भी करते हो तो भी। बट अगर आपने टाइम सेट नहीं किया है, आप अपने मन से करना चाहते हो, कितने दिन आप रखना चाहते हो, सैटरडे संडे आप क्लोज रखना चाहते हो या फिर एवरीडे आप चालू रखना चाहते हो पूरे हफ्ते में, तो वो भी आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा। सारी चीजें वहां पे दी हुई है, तो आप अपने चॉइस और कंफर्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है और ये सारी एक्टिविटी आपको करना होगा। सारी चीजें आपको पहले से रेडी करके रखना होगा, सोच के रखना होगा, तभी आप अपना स्टार्टअप कर पाएंगे। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फैमिली मेंबर्स में, फ्रेंड सर्कल्स में शेयर करें ताकि जिनको भी रिक्वायरमेंट हो उन तक वीडियो पहुंच पाए। तो ये जो सेकंड ऑर्डर है ये रिपीटेड कस्टमर ने ही किया है और कस्टमर ने थर्ड टाइम ऑर्डर प्लेस किया है, जो कि नाइट में 2:50 पे ऑर्डर प्लेस किया है। तो ऑर्डर था 2 प्लेट छोले भटूरे का। ऑर्डर की तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, छोले मैंने बना लिए हैं, भटूरे बना लिए हैं और पैक भी हो चुका है। अभी राइडर भैया सामने ही खड़े हैं, तो जल्दी से पैक करके मैं उनको ऑर्डर हैंडओवर कर दूंगी।
तो राइडर भैया को मैंने ऑर्डर हैंडओवर कर दिया है, तो ऑर्डर मैंने टाइम पे हैंडओवर किया है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग, नए ऑर्डर के साथ में, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।